करने के लिए संजीवनी द्वारा मृत अवस्था में जी रहे असुरों को जीवन देते आ रहे हैं। वह जीवन संजीवनी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा भाग्य खुल सकता है। तो विलंब किस बात का है पंडित? ये सोमरस उन असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य को पिला दो और संजीवनी का राज अपने बस में कर लो। तो राज भी और संजीवनी भी अपने वश में हो जाएगी। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, आपको राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने कीचक के महल से सोमरस लाने का आदेश दिया है, क्योंकि वह सोमरस पीने के लिए व्याकुल हो रही है। ठीक है, हम शीघ्र ही रानी सुदेशना के महल पर पहुंचते हैं। हाँ, चलो चलो। मुझे कोई सोमरस पिलाए। चेहरी सैरेंद्री कहाँ मर गई? कीचक के महल से सोमरस लाने को कहा तो इतना विलंब। हमारा सिर बिना सोमरस पिए फटा जा रहा है। महाराज विराट भी हमें यहाँ सोमरस पिलाने के लिए नहीं है। अरे अभागा, तू अभी के अभी मेरे सामने से अपना मुंह काला कर चली जा, यहाँ से चली जा। अरे पंडित, तुम सोमरस ले आए? लाओ मुझे नहला दो इस सोमरस से। मैं मरी जा रही हूँ, मैं मरी जा रही हूँ। कैसी बेचैनी में तुमने मुझे पंडित सोमरस पिलाया। आओ पंडित, मैं तुमसे समागम की इच्छा रखती हूँ। पंडित आओ, मैं तुमसे समागम की इच्छा रखती हूँ। पंडित, समागम की इच्छा रखती हूँ। मैं तुमसे समागम की इच्छा रखती हूँ। मैं तुमसे समागम की इच्छा रखती हूँ पंडित, इच्छा रखती हूँ। आर्यों की सामाजिक स्थिति दृश्य विहीन हो गई थी। सोमरस पीना जैसे उनका निरंतर कार्य था। सभी ब्राह्मण महिलाएं सोमरस की अधीन थीं और इसी कारण इन विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ के अनुसार जिस ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा, उसी ब्रह्मा के एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया। इसी भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुई, उसमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मारीची के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शतरूपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया। दुर्भाग्य की बात तो ये भी है कि कई उदाहरण में दादा द्वारा अपनी पौत्री से विवाह रचाना आम बात हो गई थी। दक्ष ने अपनी पुत्री पिता ब्रह्मा के साथ ब्याह रचाने के लिए दे दी थी और इस ब्याह से प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ। आर्य औरतों के साथ खुले आम सहवास करना कोई आपत्ति नहीं मानते थे। आर्यों में अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए किराए पर देने की प्रथा भी प्रचलित थी। सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य धर्मानुष्ठान था सप्तपदी और इसका अर्थ था वर का वधू के साथ 7 कदम चलना।
यह क्यों अनिवार्य था पता है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हो तो ये 7वें कदम से पहले ही वधू पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों के अधिकार उस वधू पर से समाप्त हो जाते थे। फिर देव या कोई दूसरा उस वधू पर अधिकार नहीं जता सकता था। जैसे कुमारी के लिए कौमार्य का कोई नियम ही नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह के किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर सकती थी, संतान भी उत्पन्न कर सकती थी। अश्व तथा गोमेध यज्ञ भी इसी पशुतुल्य समागम के काले प्रतीक थे। वर्णों का आधार बनाए इस पुरोहितवाद ने मूल निवासी बहुजन भारत को दुराचार में तब्दील कर दिया। मूल निवासी बहुजनों को गांव के बाहर निकाल फेंक जंगलों में रहने के लिए बेबस कर दिया। सुख, शांति और मैत्री में जी रहे भारत के मूल निवासी बहुजनों पर अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए काल्पनिक देवी देवताओं की निर्मित कर भारत राष्ट्र को गुलाम कर दिया। गुलाम हुआ है मेरा भारत देश, गुलाम हुआ है। मेरी मूल निवासी संस्कृति को तहस नहस किया इन आर्य ब्राह्मणों ने। जागो जागो भारतवर्ष के मानवों, जागो। देखो, किसी महामानव ने धरती पर जन्म लिया है। हाँ, ये महात्मा कोई और नहीं, जम्बूद्वीप के शाक्यगण में कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के सुपुत्र सिद्धार्थ हैं। धरती पर चारों दिशाओं में जैसे आनंद और उल्लासिता का मधुबन छाया हो, धरती जैसे फूले न समाई, गगन भी कोयल की भांति गा उठा, पेड़ पौधे नाच उठे, सारे पंछी खिल उठे, संपूर्ण धरती जैसे राह तक रही थी सिद्धार्थ के आगमन की। किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी महामाया की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ मातृ विहीन हो गया। सिद्धार्थ के जन्म की खुशियां अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि इस काल ने सिद्धार्थ को अकेला कर दिया। मृत्यु समय महारानी महामाया ने अपनी बहन महाप्रजापति को सिद्धार्थ सौंप दिया। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तब सिद्धार्थ की आयु लगभग 7 दिन की ही थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है नंद। वो महाराजा शुद्धोधन और महाप्रजापति से उत्पन्न सिद्धार्थ के ताया चाचा की भी कई संतानें हैं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र हैं तथा आनंद अभितोदन का पुत्र। देवदत्त सिद्धार्थ की बुआ अमिता का पुत्र है। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा और आनंद उससे भी छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता कूदता बड़ा हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही तेजस्वी गुणों से युक्त बालक है। उसका मन खेलने कूदने से ज्यादा ज्ञान साधना तथा एकाग्रता में लीन रहता। वो शिकार करने भी जंगलों में अपने मित्रों के संग कभी न जाता। अब राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होने लगे। सिद्धार्थ सभी के प्यारे दुलारे हैं। उसी तरह सिद्धार्थ पर सभी राज्य के कर्मियों का ध्यान न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक दिन
देवदत्त, जरा देखो तो, वो सिद्धार्थ आ रहा है। आने दो उसे, आज मजा चखेंगे। हमेशा ये सिद्धार्थ हमें नीचा दिखाता है। आने तो दो उसे। वो देखो सिद्धार्थ आ रहा है। वो देखो सिद्धार्थ आ रहा है। सिद्धार्थ, तुम्हें शेर से डर लगता है क्या? शेर से? साथियों, इसे शेर से ही नहीं तो मृगया से भी यहाँ सिद्धार्थ डरता है। मित्रों, सिद्धार्थ डरपोक है, डरपोक। हाँ, इसीलिए तो यह सिद्धार्थ हमारे संग आखिर के लिए आने से कतराता है। मित्रों, मैं किसी से भी नहीं डरता। किसी का भी बुरा सोचना या बुरा करना यह मेरी आदत नहीं। फिर निष्पाप प्राणियों की हत्या होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ? यह सारी विभद्र कृतियाँ मुझे कदापि पसंद नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे तथा दूसरा मनुष्य स्वामित्व स्वीकार कर उसे अपना गुलाम बनाए, यह कैसी समानता है? कैसे योग्य हो सकता है? श्रमिक तपती धूप में अपने स्वामी के लिए दिन रात श्रम करे और दूसरे उनके श्रमों के फलों का उपभोग करे, ये न्याय कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, जो परंपराओं से चला आ रहा है उसे हम मिटा नहीं सकते। श्रमिकों का जन्म ही अपने स्वामी के सेवा के लिए हुआ है तथा स्वामी की सेवा करना ही इनकी नियति है। और हाँ राजकुमार, तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना यह तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कला मृगया से ही अवगत हो सकती है। मृगया से अचूक लक्ष्य वेद को साध्य किया जा सकता है। तथापि योद्धाओं के वर्ग के लिए मृगया एक तरह की प्रशिक्षण शाला ही है। किंतु क्षत्रियों ने युद्ध क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह उसका कर्तव्य होता है। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या करना यह कैसा कर्तव्य है? कैसा धर्म है? मित्रों, तुम्हारे उत्तर से मैं समाधानी नहीं हूँ। मेरा मन अब बहुत से सवालों से भर गया है। मैं यह सवाल अपनी माता से ही पूछता हूँ। वो देखो सिद्धार्थ, तुम्हारी माता इधर ही आ रही है। चलो हम अब चलें। सिद्धार्थ, बेटा यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारे भोजन का समय हुआ है। चलो भोजन कर लेते हैं। माते, मुझे ये बताइए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करे, यह कैसा कर्तव्य है? ऐसी आदतें साधु संतों को ही अच्छी लगती हैं, किंतु क्षत्रियों ने लड़ना चाहिए। अगर वो नहीं लड़े तो राज्य का रक्षण कौन करेगा बेटा? किंतु माते, सारे क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करने लगे, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से रहने लगे, तो किसी की हत्या किए बिना ही वह अपने राज्य का, राष्ट्र का रक्षण नहीं कर सकते। माते, जरा सुनिए तो। मुझे मेरे सवालों का खुद ही निराकरण करना होगा। मैं सुखी रहूं, मेरे संगी साथी सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे और सभी प्राणी मात्र सुखी रहे। इन अनेक सवालों को लेकर सिद्धार्थ का बचपन बीत रहा था। सिद्धार्थ जब तक अपने सवालों का निराकरण न कर लेते तब तक उन्हें चैन न पड़ता। सिद्धार्थ अब युवा अवस्था में आए, लेकिन उनका मन करुणा से ओत-प्रोत ही है। कुछ वर्ष बीत जाने पर दंडपानी नाम के एक शाक्य राजा की पुत्री यशोधरा के स्वयंवर का निमंत्रण सिद्धार्थ को भेजा गया। सिद्धार्थ अब 16 वर्ष के हो चुके थे। उनकी माता महाप्रजापति गौतमी तथा पिता महाराजा शुद्धोधन
वैसे ही सिद्धार्थ के शादी के लिए चिंतित हैं। उन्होंने सिद्धार्थ से स्वयंवर में जाकर यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपना वर चुन लिया। दिन बीतते गए। यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। काफी समय बीतने के बाद यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। महाराज शुद्धोधन पुत्र के वैवाहिक जीवन से सिद्धार्थ के गृहस्थ बन जाने से अति आनंदित थे। अब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके थे और यही वो समय था जब हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ का सदस्य होने के लिए दीक्षित होना पड़ता था। सिद्धार्थ को अब शाक्य संघ के सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके हैं। संघ सदस्य की हैसियत से उनका आचरण आदर्श है। वो सभी के प्रिय बन गए हैं। सिद्धार्थ की संघ सदस्यता के 8वें वर्ष एक ऐसी घटना घटी कि जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए एक भयंकर दुर्घटना बन गई और सिद्धार्थ के लिए जीवन मरण का प्रश्न भी। घटना का कारण ऐसा था कि शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य है। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा है। शाक्य और कोली दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सी शाक्य संघ के सभी गणमान्य सदस्यों, आपको ये ज्ञात होगा कि हमने ये सभा कोलियों के विरुद्ध युद्ध पर विचार करने के लिए बुलाई है। माननीय सदस्यों, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है और हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा तथा कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां हमारे विरुद्ध की है और आज तक हमने उन्हें सहा भी है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी हालत में रुकना ही चाहिए। अब इसे रोकने के लिए एक ही तरीका है और वो है कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरे इस प्रस्ताव के विरोध में जो भी हो वे खड़े होकर बोले। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। सिद्धार्थ ने प्रस्ताव का विरोध किया। मित्रों, युद्ध से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हो क्योंकि आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अनिवार्य सैनिक भर्ती का और युद्ध का मैं विरोध करता हूं। जरा ठहरो सिद्धार्थ। अपना निर्णय देने के पहले उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के पात्र बनोगे सिद्धार्थ। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, किंतु मैं समझता हूं कि यह युद्ध शाक्यों के हित में नहीं है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मैं शाक्य संघ से फिर एक बात कहना चाहता हूं और सावधान भी करना चाहता हूं कि यदि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत हद तक कौशल नरेश के हाथों का खिलौना बन गया है,
इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वो शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी अधिक घटा देंगे। सिद्धार्थ, तुम्हारा ये वक्तव्य किसी काम न आएगा, याद रखो। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना ही होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा होगा कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाले की सजा नहीं दे सकता। और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इस बात की अनुमति कदापि नहीं देंगे। किंतु याद रखो, संघ तुम्हें अनेक प्रकार से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय ले सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों की जब्ती भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की कतई आवश्यकता नहीं है, याद रखो सिद्धार्थ। शाक्यजन, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें। उनको खेती से बेदखल करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं। आपके मतानुसार अपराधी तो मैं हूं। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भुगतने दे। आप चाहे मुझे फांसी पर लटका दे या देश से निकाल दे। आप मुझे जो चाहे दंड दे, मैं खुशी से उसे स्वीकार कर लूंगा। आज यहाँ उपस्थित शाक्य संघ के सामने इस सभा में मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से कदापि नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है सिद्धार्थ? तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को किसी न किसी ढंग से इसका पता चल ही जाएगा और वो निश्चय पूर्वक इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही ये दंड दिया होगा और वो शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। यदि ये कठिनाई है तो मैं इससे भी एक आसान उपाय सुझाता हूं। मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। किस सोच में पड़े हो सेनापति जी? कुछ नहीं। ये सोच रहा था कि बिना अपने माता पिता और पत्नी के अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने परिवार जनों से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं ये वचन देता हूं कि चाहे मुझे अनुमति मिले चाहे न मिले, मैं शीघ्र ही देश छोड़कर चला जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। यही सही है। शाक्य संघ से मैं ये निवेदन करता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुने। कहो शाक्य तरुण, तुम संघ को क्या सूचना देना चाहते हो? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे और तुरंत देश छोड़ चले जाएंगे। किंतु एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, फिर क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूँ संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्ण चर्चा करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले जाने का पता तो लग ही जाएगा ना। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ ही जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसी कारणवश देश का त्याग किया होगा, क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी है तथा ये हमारे लिए उचित न होगा। मेरा यह प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग तथा कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए
अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। मेरे इस बात पर शाक्य संघ गंभीरतापूर्ण विचार करेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। शाक्य संघ के सामने रखा हुआ शाक्य तरुण का सुझाव संघ मान्य करता है और आज की यह महत्वपूर्ण सभा यही विसर्जित करने की मैं घोषणा करता हूँ। साधु साधु साधु।